डेंगू की टीमें अब मच्छर नहीं कुत्ते मारेंगी। नाज़रीन, आपको सुनकर ताज्जुब हुआ होगा, लेकिन लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में एक ऐसा ही वाक़या रिपोर्ट हुआ है। वाक़या क्या है, आइए आपको लेकर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, डेली पाकिस्तान के साथ मैं हूं दुआ मिर्जा। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से कुत्ता मार मुहिम जारी है और इस हवाले से दातागंज बख्श टाउन इंतजामिया की अनोखी कार्रवाई सामने आई है। इस्लामपुरा कृष्ण नगर में पालतू कुत्ते को आवारा कुत्ता समझकर गोली मारी गई है। दवाई देकर नहीं मारा गया बल्कि शूट किया गया है। यहाँ के लोग सरापा एहतजाज हैं। उनका यही मुतालबा है कि इतनी तजलील क्यों की गई, और वो कुत्ता जो यहाँ पर पालतू था, सारे मोहल्ले वाले उसकी फिक्र करते थे, उसकी देखभाल करते थे, तो उसको क्यों मारा गया और किसकी हिदायत पे मारा गया। मोहल्ले वाले मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। क्या आपने लोगों को नहीं बताया क्या कुत्ता बाहर पर रहता? हमारा कुत्ता था, हम खाना डालते थे, रात को हमारे घर आता था और सुबह वो चला जाता था। मारने से 2 दिन पहले टीम आई है, तो मैं गाड़ी में बैठी हूँ, तो मैंने देखा कि एक आदमी उतरा जिसके हाथ में गोली है। मैं उससे लड़ी बकायदा, उसने मुझे एक पर्ची दिखाई, जी हम ऑर्डर लेके आए हैं। बहरहाल कुत्ता उस टाइम मौजूद नहीं था, वो लोग चले गए। किसने कंप्लेन की थी और क्यों की थी? ये आगे घर हैं, 2 औरतें हैं, एक डॉक्टर फरीजा और उनकी वालदा है। ये हमारे इधर ही डिस्पेंसरी, मेन डिस्पेंसरी की वो डॉक्टर है, उन्होंने कंप्लेंट की थी। क्यों की थी? कोई कुत्ता तंग करता था किसी को? क्या होता? वो उन्हें नींद नहीं आती थी, वो रात को भौंकता है, तो क्यों वो भौंकता है इसलिए। एक ही बंदे को मसला था पूरी गली में से। हमें कोई परेशानी नहीं थी उससे। देखिए, कुत्ते का काम तो है भौंकना, वो तो भौंकेगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो कुछ ज्यादा ही परेशान थी उससे। हम तो बल्कि कहते थे हमारी गली की हिफाजत करता है। ये एक अंकल मौजूद हैं और ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर गली की बिल्लियों को भी खाना डाल रहे हैं। जब मैंने इनसे पहले पूछा तो ये रोने लगे बाकायदा। अंकल, क्या हुआ? उन्होंने क्यों इतनी बेदर्दी से मारा? इनको तकलीफ ये थी कि वो रात को भौंकता था और खामखा नहीं भौंकता था। मैंने तो यही नोट किया कि वो हिफाजत करता, बल्कि चौकीदार ने यहाँ बताया, मुझ पे कभी नहीं भौंका। पीर को ये वारदात हो गई सुबह 6 बजे। वो तो ऐसे देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि मेरा क्या कसूर था जो मुझे मारा। हर आंख अश्कबार है। आपने मोहल्ले वालों का मौक़िफ़ सुना। TMO डॉक्टर शाहिद की हिदायत पर यह ऑपरेशन किया गया और यहाँ की एक गली की रिहायशी डॉक्टर फरीजा, जिनका नाम हर कोई ले रहा है, उनकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। लेकिन सवालिया निशान ये है कि अगर किसी कुत्ते को मारना भी था तो यहाँ पर अगर पहले एहलकार आया जिसका नाम मोहम्मद वारिस है, वो इन्वेस्टिगेट करके गया और उसको इंश्योर किया गया कि ये पालतू कुत्ता है, तो फिर भी उसने ये कार्रवाई क्यों की और कोई मेडिसिन क्यों नहीं दी, डायरेक्ट शूट क्यों किया गया? एहलकार का मौक़िफ़ क्या है, हमने उससे बात करने की कोशिश की है, वो क्या कहता है आप सुनिए। कॉल 2-3 दफ़ा फरीदा साहबा ने की है कि ये इसको ख़त्म करना है, मैं बार बार कह रही हूँ, तो मजबूरन हमें फिर आज आना पड़ा है। जब कुत्ती बाहर निकली है तो हमने फ़ौरन देखा नहीं, क्योंकि हमने देखने के बगैर उसको लगा दिया। बाद में पता देखा कि पटा था, पहले नहीं देखा। फरीदा साहब कहती थी ये मारो इसको, मैं खुद इसको हल कर लूँगी, ये आप इसको क्यों परेशान होते हैं, बार बार आते हैं, क्यों इस तरह रुक आ रहे हैं, अपना काम करें आप। हमने गलती की है, गलती की माफ़ी चाहते हैं। मरवाना, वो मार रहे हैं, मार के चले। मेरी बात सुने, आपने कंप्लेन की थी, आप मेरी माँ की उम्र की है। एहलकार कह रहा है, वारिस कह रहा है कि आपने शिकायत की थी। फरहाना नाम लिखा हुआ है, पूछो। फरीजा लिखा हुआ है और आपका नाम लिखा हुआ है। आपने काम करने दो अपना, चल दो। आपने शिकायत की थी कि नहीं की थी? नहीं की थी, फिर बताओ क्या? ये दरवाज़ा मुझ पर बंद कर दिया गया और बाकायदा ने बदतमीजी की है, जबकि एहलकार जिसने कार्रवाई की, जिसने शूट किया, उसने सवाल करने पर बताया कि उन्होंने इनकी बार बार कंप्लेन पर यह कार्रवाई की। सुबह 7 बजे वाक़या पेश आया और ऐनी शाहिदीन मेरे साथ मौजूद हैं जो इस वक्त गली में मौजूद थे जब उस कुत्ते को गोली मारी गई। ज़ाहिर है जब एक फायर होता है तो उसकी एक ख़ास आवाज़ होती है और सबको पता चल जाता है, तो फौरी वो लोग जो कि जाग रहे थे वो बाहर आए, उन्होंने देखा कि क्या वाक़या पेश आया। जब गोली लगी तो उसकी गोली की आवाज़ से हम बाहर आए तो यहाँ पे जो कि बेचारा कुत्ता सोए हुए को गोली मारी है, वो उस टाइम यहाँ पे सोया हुआ था और उसके साथ ये ज्यादती हुई है। आपने क्या वाक़या देखा और आप क्या समझते हैं कि ये कितना गलत हुआ? इंसान का नहीं हो सकता, कम से कम कुत्ते पे तो रहम खाओ यार। गोली की आवाज़ रही है, मुझे उस वक्त कुछ याद नहीं, मुझे लगा मोहल्ले में कोई मसला हो गया, मैं उठा, मैंने देखा कुत्ते को गोली मार के चले गए हैं। मतलब कि इंसानियत तक खत्म हो गई आप लोगों में। 2 दिन से 3 दिन से रात को वो माँ बेटियां लगी रहती थी कि भाई इसको गोली मार देंगे हम। किस वजह से गोली मार दोगे? कुरान पाक में लिखा हुआ है तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। लोगों के जज्बात मजरू हुए हैं और इसके साथ साथ जहां पर एक मासूम जान को बेदर्दी के साथ मारा गया है, मुतल्लिका इदारों पर एक सवालिया निशान है कि ऐसे खौफो हिरास कैसे फैलाया जा सकता है। खुदा न खास्ता कोई बच्चा खेल रहा होता, कोई खातून गुजर रही होती, कोई रेडी वाला अपने रोजगार के लिए बाहर आया होता और अगर उसको गोली लग जाती हादसाती तौर पर, तो फिर जवाबदेह कौन होता? इसीलिए कहा जाता है कि जिनके ज़मीर नहीं कांपते उनकी ज़मीन कांपती है। मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूँ? ये सारे सवालों के जवाब
तो आप खुद ही ढूंढ सकते हैं। और मुतल्लिका अफसरान से मेरी अपील है कि इस मामले पर इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए और प्रॉपर्ली इसको इंक्वायर किया जाए ताकि आइंदा आने वाले सालों में ऐसा कोई सानहा पेश ना आ सके। एक और स्टोरी के साथ फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।